देखिए, पहले से सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कमी है। सांसद महोदया ने एक बार भी संसद में नहीं उठाया कि हमें अवध असम या पेथी के एक्सप्रेस के ठहराव। अगर एक बार भी सांसद महोदया यहाँ अपना आवाज उठाती तो यहाँ बंद। जैसे देखिए आप भाटपार में अगर सांसद इतना तगड़ा की एक बार आवाज उठाए, वहाँ पर अवध असम पार्ट एक छपरा मथुरा लखनऊ बरौनी सब ट्रेनों का ठहराव नहीं उठा रही है। तगड़ी से नहीं होता है ये, मान लीजिए तगड़ी नहीं है ना। अगर तगड़ी होती तो आज मैरवा का दशा ये नहीं होता। कोई प्रतिनिधि यहाँ पर सही नहीं मिला। मैरवा का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई बढ़िया नहीं। पार्क के लिए जो ट्रेनें रुक रही हैं और आय की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये झूठा साबित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौतन है, जीरादेई है, मैरवा है, लगातार बहुत सारे यहाँ के इर्द गिर्द क्षेत्र हैं, बहुत सारा है, गिनती नहीं किया जा सकता है। लेकिन आय की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं अगर कंपेरिजन कर लिया जाए और इसका मुकाबला कर लिया जाए तो मैरवा आगे होगा कि नहीं मेरे भाई? आगे होगा ना मैरवा? एक माह बीत गया, हमने फिर अभी 3 रोज पहले हमने भी, आप लोग देखे होंगे ग्रुप के माध्यम से, हमने फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रेल मंत्री को और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को ठहराव को लेकर इन्हीं 2 लोग हैं जो कर सकते हैं और इन्हीं लोग के पास हमारा पहल होता है। और पुनः हम इसी 29 को धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन होगा कि मैं लगातार कई बार, कम से कम 20 बार डीआरएम और जो यहाँ के जीएम महोदय आए हुए हैं मैरवा में, मैं बार बार सुनता हूँ और दौड़ते हुए उनके पास जाता हूँ और अपनी मांग पत्र को रखता हूँ ताकि जो है मैरवा में जो कमी कमजोरी रेलवे स्टेशन पर हो उसको पूरा किया जाए। तो मैं बार बार मांग पत्र देता हूँ। डीआरएम महोदय कहते हैं कि देखिए भाई, हम मेरे पास जो भी है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो रेल रोकने की बात जो कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, रेलवे बोर्ड की बात है। मैंने कहा कि रेलवे बोर्ड तो यहाँ नहीं सुनने आ रहा है, सुनने तो आप आ रहे हैं, आप उसके अधिकारी है, तो आप मेरी बात को वहाँ पहुँचा रही है। नहीं पहुँचाइए तो बात होकर के हम जो है अगला कार्रवाई करेंगे। मेरे बात को चिट्ठी ले करके बार बार आश्वासन दिए हैं कि मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैरवा की जनता के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मैरवा में रेलवे के ठहरा होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ संसद महोदय भी बार बार उठाए हैं, विधायक महोदय भी उठाए हैं और हम लोग भी बार बार मांग करते हैं। आखिर में क्या कह रहा है कि मैरवा में ठहराव नहीं है, कहा जा रहा है कि आय नहीं है। तो आय की जो हाथ की बात हो रही है, तो मैं डीआरएम महोदय से कहा कि मात्र 3 महीना के लिए जो है यहाँ पर आप ट्रेन के ठहराव करा कर देखिए। अगर भाटपार और एकमा से ज्यादा मैरवा में आपकी टिकट की बिक्री नहीं हुई तो आप बात होकर के यहाँ से रेलवे अपना लेकर चले जाइएगा, मत रुकिएगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी मेरे बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं नहीं करेगा मैरवा तरक्की, जब जनप्रतिनिधि बढ़िया का तो न तरक्की करेगा। जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है, सही हम लोग सब अपने आप के लिए आ रहे हैं। तो क्या ये जनता ही तो जनप्रतिनिधि चुनती है? चुनती है आएगी तो विकास करेगी या हमारी मांगों को सुनेगी, हमारे बातों को ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाएगी? देखिए, जनता तो ये नहीं जानती है कौन ईमानदारी का चोला पहना है। तो सब लोग तो ईमानदारी बन के आते हैं, सब लोग तो ईमानदार चुनता है। तो चेयरमैन साहब भी तो इसका देखिए, चेयरमैन साहब भी मांग किए थे, लेकिन चेयरमैन साहब जो मांग किए थे वो चेयरमैन साहब का मांग सही था। लेकिन मान ली इस मांग को अगर सांसद महोदय ने उठाया होता तो आज मैरवा का दशा ये नहीं होता। अच्छा, तो यानी कि मांग है कि ट्रेन की ठहराव? हाँ, मांग है। और सांसद महोदय से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप एक बार सांसद में ये उठाएं कि मैरवा में जो ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ उस ट्रेन का ठहराव हो। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं समाज सेवी लोग हैं और लगातार अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांगों को लेकर, बहुत सारी मांगों को लेकर, पहले तो ट्रेन की ठहराव की यहाँ जरूरत है, अति आवश्यक है। तो सांसद महोदय का अब तो देखिए चुनाव आ गया है, लेकिन बीते वर्षों में उनको ये आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ट्रेन रुकती थी, उसके पहले रुकती थी, उसके बाद नहीं रुकती है। और रही बात, यहाँ पर डीआरएम साहब आए, जब इस बात को कहा गया तो उन्होंने आय की बात रखी और यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं इनका कहना है
कि अगर भाट पार अगर एकमा और मैरवा का कंपैरिजन हो जाए तो कहीं ना कहीं मैरवा आगे आएगा मेरे भाई। ये दावे के साथ अपना चैनल कह रहा है कि मैरवा आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बातों को हवा में उड़ाई जा रही है और कान से सुनाई नहीं दे रही है। जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके आगे क्या आप लोग मैरवा की जनता के साथ नजरअंदाज किया जा रहा है कि मैरवा में रेल का ठहराव नहीं हो रहा है। इसका जो है मैरवा की जनता सब कुछ देख रही है। भाटपार में रुकेगी और एकमा में भी वहाँ भाजपा के सांसद है और यहाँ पर भी तो भाजपा के सांसद है, यहाँ क्यों नहीं रुक रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं जनता के तरफ से मैं मांग करता हूँ कि अगर 1 महीना के अंदर अगर ट्रेन का ठहराव नहीं किया जाएगा तो बाध्य होकर के मैं जो है रेल का चक्का जाम किया जाएगा, चाहे इसके लिए जो भी होना पड़े मैं करूँगा। तो देखिए, अगर जो हमारे आला अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं इन बातों को अगर नजरअंदाज करते हैं तो ट्रेन के चक्का को जाम किया जाएगा और ट्रेन के पटरी पे सोया जाएगा, तो इसका जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे, क्योंकि ये लोग ज्ञापन पत्र सौंपते इनकी आंखें जो है नम हो गई है और कंठ सूख गए हैं और ये लोग इतने मतलब तबाह हो गए, परेशान हो गए हैं कि लोग इतना धक्का खाता है। जब उसको ट्रेन पकड़ना होता है तो भाट पार जाता है और सीवान जाता है, एकमा जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो इस वीडियो को देखते हैं, आगे आप लोग फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा प्रयास यहाँ पर कैसा लगा, और जिस खबर को आप चाहेंगे कमेंट में बताएंगे तो हम उस खबर को फिर से दिखाते हैं। हम लोग की बात जी मैडम, कहने का मतलब है कि 5 सूत्री मांग में लगभग सारी मांग पूर्ति हो गई है ठहराव को छोड़कर, और मुख्य हम लोग का अब ठहराव रह गया है। जहाँ तक जल की व्यवस्था है तो सामने टंकी वगैरह सब सिस्टम में लगा हुआ है। आज नहीं कल नहीं दिखाने के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे दिखावा थोड़ी हो रहा है। हम लोग हासिल कराएंगे। अब रही बात की लापरवाही, उसके बाद हम कहेंगे सभी लोग से कि अभी हम पुनः 29 दिसंबर को धरना पर बैठे थे चौथी बार, और हमने 18 तारीख को रिमाइंडर दिया। चूंकि हमको 1 महीने का अवगत कराया गया है कि 1 महीने में आपका लगभग इस पर विचार हो जाएगा। हम सभी अपने भाइयों से, अपने गार्जियन से निवेदन करेंगे कि ये कोई किसी दल की बात नहीं है, सामाजिक बात है, सबकी बात है, सबकी सहमति। आप लोग अधिक से अधिक लोग सहयोग करिएगा, बैठिएगा। इसमें कोई नहीं है कि हम लोग कुछ किसी से कुछ ले रहे हैं, सिर्फ बैठना है भाई। आप लोग से, सभी मैरवा के बंधुओं से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करेंगे कि इसी 29 तारीख को आप लोग सदैव तैयार रहिएगा और धरना हमारा मैसेज रहेगा, निश्चित करेंगे। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। 29 तारीख को अनिश्चित धरना होगा, जो जिसमें इनका कहना है 29 फरवरी को 10 बजे यहाँ मैरवा स्टेशन से धरना होगा, और यहाँ पर मैरवा के जो लोग हैं इनका सहयोग करें। जो ट्रेन की ठहराव चाहते हैं तो इनका सहयोग करें।